नाजरीन, ये वाक़या है 6 जुलाई सन 1988 का, जब शाम के वक्त स्कॉटलैंड के करीब समंदर में वाक़या ऑयल रिग में धमाकों का सिलसिला शुरू हुआ और अगले चंद ही घंटों में उस वक्त की दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने वाली ऑयल रिग समंदर की नज़र हो गई। इस हादसे में 167 अफराद हलाक और बहुत से शदीद जख्मी भी हुए। पाइपर अल्फा पर क्या गलत हुआ और उसके इतने तबाहकुन नताइज क्यों निकले, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नाज़रीन, पाइपर अल्फा ऑयल फील्ड स्कॉटलैंड में एबरडीन शहर के शुमाल मशरिक में तकरीबन 193 किलोमीटर के फासले पर वाक़या एक ऑयल रिग था। ऑयल एंड गैस के ज़ेरे ज़मीन ये ज़खायर जनवरी 1973 में दरियाफ्त हुए और जहां दरियाफ्त के 4 साल से भी कम अरसे में यानी दिसंबर 1976 में तेल की पैदावार शुरू हो गई। नाज़रीन, समंदर की तह में मौजूद चट्टानों के अंदर से ऑयल और गैस निकालने के लिए समंदर की सतह पर एक प्लेटफॉर्म तामीर किया जाता है जिसको ऑयल रिग कहा जाता है। पाइपर अल्फा एक बहुत ही मजबूत और जदीद प्लेटफॉर्म था जिसमें 185 किलोमीटर फी घंटा की समुद्री लहरों को बर्दाश्त करने की भी सलाहियत मौजूद थी और इसका वजन 20,000 टन था, जो कि तकरीबन 100 ट्रेन इंजन के बराबर बनता है। नाज़रीन, ये ऑयल रिग साहिल समंदर से दूर गहरे पानियों में एक अलग ही शहर आबाद था। एक वक्त में यहाँ 225 वर्कर्स रहते थे जो 24 घंटे की शिफ्टों में काम किया करते थे। इस वक्त की जदीद ऑयल रिग होने के साथ साथ पाइपर अल्फा दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव रिग भी थी, जो कि एक वक्त में रोज़ाना 3 लाख बैरल ऑयल निकालती थी। इस ऑयल रिग की अच्छी परफॉर्मेंस को देखते हुए सन 1980 में यहाँ नेचुरल गैस और एलपीजी की प्रोसेसिंग का काम भी शुरू कर दिया गया। पाइपर अल्फा के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये प्लेटफॉर्म 750 फीट समंदर के अंदर और 90 फीट सतह समंदर के ऊपर था। इसका अवलीन मकसद ऑयल प्रोडक्शन था, जो कि प्रोडक्शन डेक पर परफॉर्म होता था। प्रोडक्शन डेक पर मौजूद हैवी मशीनों को 4 मुख्तलिफ सेक्शंस में तकसीम किया गया था, जिनमें से सेक्शन ए ऑयल और गैस को पंप करता था, सेक्शन बी और सी इस ऑयल और गैस को प्रोसेस करता और इन सब मशीनों और पूरी रिग की बिजली की ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक सेक्शन डी था जिसमें हैवी जनरेटर्स लगे हुए थे। नाज़रीन, इस सारे प्रोसेस में इस्तेमाल होने वाली मशीनों और इनके पार्ट्स की मेंटेनेंस करना भी बेहद ज़रूरी होता था और इसीलिए पाइपर अल्फा पर 200 से ज़ायद वर्कर्स मौजूद रहते थे, जिनके लिए प्रोडक्शन डेक के ऊपर रिहायशी कॉलोनी भी बनाई गई थी जहां ये वर्कर्स रिहाइश पजीर थे। हादसे का दिन भी वहां मौजूद लोगों के लिए एक मामूल का दिन था। सुबह के 7:50 पर मेंटेनेंस इंजीनियर्स ने एक पंप की रेगुलर मेंटेनेंस के लिए कंट्रोल रूम से इजाज़त तलब की और इजाज़तनामा हासिल होते ही टीम अपने काम की तरफ चल पड़ी। ऑयल रिग्स समंदर की तह से भी सैकड़ों फीट नीचे से ऑयल और गैस को पंप करके प्रोसेस करती हैं और कंप्रेसर पंप्स की मदद से एक्सपोर्ट पाइप्स के जरिए रिग से बाहर भेज देती हैं। ऑयल और गैस के हाईली फ्लेमेबल होने की वजह से जगह जगह सेफ्टी वॉल लगे होते हैं ताकि अगर किसी वजह से कोई पंप खराब हो भी जाए तो जमीन से आने वाली गैस और ऑयल का वॉल खुद ब खुद बंद हो जाए। पाइपर अल्फा के प्रोडक्शन डेक पर 2 बड़े पंप लगे हुए थे, जिनमें से पंप ए का काम गैस को कंप्रेस करना और पंप बी का पंप ए को बैकअप फराहम करना था। आमतौर पर एक पंप कई दिन तक चलता रहता है और फिर इसको रेस्ट देकर दूसरे पंप को ऑन किया जाता है। इसके अलावा दूसरा पंप पहले पंप को किसी भी खराबी की सूरत में बैकअप देने के लिए रेडी रहता है। नाज़रीन, दोपहर के 12 बजे का वक्त था। मेंटेनेंस स्टाफ पंप बी की रेगुलर मेंटेनेंस करने में मसरूफ था, जिसकी इजाज़त वो सुबह 7:50 पर ले चुके थे। शाम के 6 बज चुके थे, मगर पंप बी के सेफ्टी वॉल की मुरम्मत का काम मुकम्मल ना हुआ। चुनाचा टीम ने ये काम अगले दिन करने का फैसला किया, क्योंकि पंप ए बिल्कुल सही तरीके से अपना काम कर रहा था और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती भी तो ऑटोमेटिक गैस वॉल्व खुद ब खुद बंद हो जाते। सुबह की शिफ्ट खत्म होने का वक्त आ गया और तमाम स्टाफ ने नाइट शिफ्ट के स्टाफ को चार्ज दे दिया था। नाइट शिफ्ट में टोटल 62 लोग काम कर रहे थे, जबकि बाकी 164 अफराद डेक के ऊपर रिहायशी कॉलोनी में आराम कर रहे थे। नाइट शिफ्ट के स्टाफ के लिए भी ये दिन एक आम दिन की तरह शुरू हुआ, मगर कौन जानता था कि इस अलमनाक हादसे का वक्त आन पहुंचा था। रात के 9:45 पर स्टाफ को पता चला कि पंप ए किसी फनी खराबी की वजह से बंद हो गया है। वहां मौजूद टीम ने पंप ए को रीस्टार्ट करने की कोशिश की, जो कि आमतौर पर फौरन स्टार्ट हो जाता है, मगर इस बार ऐसा ना हुआ। जमीन से गैस मुसलसल टैंक में जमा होती जा रही थी और अगर अगले चंद मिनटों में पंप ना चलता तो ऑटोमेटिक गैस वॉल्व बंद हो जाते और पूरा प्रोडक्शन प्लांट बंद हो जाता।
ऑपरेटर्स ने प्रोडक्शन प्रोसेस को बंद होने से बचाने के लिए बैकअप प्लान पर अमल करने का सोचा, यानी पंप बी को ऑन करने का फैसला किया। मगर जब वो कंट्रोल रूम में गए तो पेपर्स देखकर इन्हें मालूम हुआ कि अभी तक तो पंप बी की मेंटेनेंस शुरू ही नहीं की गई। मगर फिर भी टीम ने पंप बी को ऑन करने का फैसला किया। पंप के ऑन होते ही सारा प्रोसेस नॉर्मल हो गया, लेकिन इसके ठीक 10 मिनट बाद यानी 9:55 पर कंट्रोल रूम में कई और गैस लीकेज के वार्निंग अलार्म बजने लगे, जो कि जाहिर कर रहे थे कि रिग में कहीं ना कहीं गैस लीक हो रही है। अभी कंट्रोल रूम का स्टाफ एक्शन प्लान सोच ही रहा था कि अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और रिग में आग लग गई। इस धमाके की वजह से पूरी रिग में हलचल मच गई। कुछ वर्कर्स ने पानी में कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश की और कुछ हेलीकॉप्टर रेस्क्यू का इंतजार करने लगे। रिग का ऑटोमेटिक सेफ्टी सिस्टम एक्टिवेट हो चुका था, जिसने जनरेटर्स, पंप्स और कंप्रेसर्स को बंद कर दिया था। दिन रात शोर और गहमा गहमी से भरपूर जगह अब एक पूरे सरार और खौफनाक खामोशी की जद में थी। मगर ये खामोशी ज्यादा देर बरकरार ना रह सकी और 10:20 पर रिग में दूसरा धमाका हुआ। इस धमाके के धुएं और आग की वजह से अब हेलीकॉप्टर रेस्क्यू भी मुमकिन ना था। पास मौजूद मेंटेनेंस शिप्स में लोगों ने यह भयानक मंजर देखा और कैमरे की आंख में महफूज भी किया। पूरी दुनिया में ये बात जंगल में आग की तरह फैल चुकी थी और तमाम इंटरनेशनल मीडिया ये बात रिपोर्ट कर रहा था। इससे पहले कि आग बुझाने के लिए कोई कदम उठाया जाता कि अचानक रिग में एक तीसरा धमाका हुआ, जिसके नतीजे में पूरा पाइपर अल्फा तबाह हो गया और प्रोडक्शन डेक के साथ रिहायशी कॉलोनी भी समंदर में जा गिरे। पाइपर अल्फा के हादसे में 167 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे, जबकि 59 लोग पानी में कूदकर इंतहाई मुश्किलात से अपनी जान बचाने में कामयाब हुए। एक आम दिन की तरह शुरू होने वाला ये दिन तारीख का एक स्याह बाब बनकर रह गया, जिसने उस वक्त ऑयल इंडस्ट्री को गहरा दचका दिया, जब दूसरी रिग्स में काम करने वाले बेशतर वर्कर्स ने अपनी नौकरियों से इस्तीफे देना शुरू कर दिया और बहुत से रिग्स को बंद करना पड़ा। सभी लोगों का एक ही सवाल था कि आखिर इतनी जदीद और मजबूत रिग कैसे तबाह हो गई। नाज़रीन, पहले तो किसी को भी इस हादसे की असल वजह मालूम ना हो सकी, मगर 3 महीने बाद जब रिग का मलबा समंदर की तह से निकाला गया तो इसमें से एक कागज का टुकड़ा मिला, जिसने दुनिया को तमाम हकीकत वाज़ेह कर दी। हादसे वाले दिन सुबह 7:45 पर जब मेंटेनेंस टीम ने पंप बी की मेंटेनेंस की इजाजत मांगी थी, तब ही उन्होंने पंप बी के ऑटोमेटिक सेफ्टी वॉल को भी मेंटेन करने की इजाजत एक अलग पेपर पर मांगी थी। इन्वेस्टिगेशन टीम को जो कागज का टुकड़ा मलबे से मिला था वो यही पेपर था। नाइट शिफ्ट के स्टाफ ने पंप बी को ऑन करते वक्त ये तो देखा था कि पंप बी पर मेंटेनेंस स्टार्ट नहीं की गई, मगर उन्होंने ये नहीं देखा कि पंप बी के सेफ्टी वॉल को रिमूव करने का इजाजतनामा भी मौजूद है, जिसको असल में डे शिफ्ट वाले पहले ही रिमूव कर चुके थे। पंप और सेफ्टी वॉल दोनों अलग रूम्स में होने की वजह से किसी ने यह ना देखा था कि पंप बी का सेफ्टी वॉल मौजूद ही नहीं है। सेफ्टी वॉल ना होने की वजह से उसमें से गैस लीक हुई और अचानक उसमें आग भड़क उठी। धमाके के साथ ये आग आहिस्ता आहिस्ता पूरे रिग में फैलती चली गई और वहां मौजूद क्रूड ऑयल को आग लगने की वजह से दूसरा धमाका हुआ और उसके बाद तीसरा धमाका एलपीजी गैस लाइन डैमेज होने की वजह से हुआ। नाज़रीन, इस धमाके की शिद्दत की नवैयत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उस वक्त पाइपर अल्फा में मौजूद जितनी गैस को आग लगी थी वो पूरे बरतानिया की घरेलू खपत को पूरा करने के लिए काफ़ी थी। इस लापरवाही की वजह से न सिर्फ 167 कीमती जानें ज़ाया हुई, बल्कि कंपनी को $2 अरब का नुकसान भी उठाना पड़ा। नाज़रीन, स्कॉटलैंड के शहर एबरडीन में हलाक होने वाले वर्कर्स की याद में एक यादगारी पार्क बनाया गया है, जहां लोग इन वर्कर्स को खराजे तहसीन पेश करने आते हैं। उम्मीद करते हैं बात कहानी की ये वीडियो नाज़रीन आपको पसंद आई होगी। ये मालूमाती वीडियो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और एंड में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। शुक्रिया।